ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपादष्टोथ सच्ची श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के चरणों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदुपरांत अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोथ सच्ची श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोतर शशि श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित सभी सभी वैष्णव जो भी वैष्णव भाई बहन है मेरे, उनको भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये शिक्षा अष्टकम हमें प्राप्त कैसे हुआ। तो जैसे कि देखा जाता है कि जब भी संसार के अंदर या इस जगत में भगवान आते हैं, तो वो संसार के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाते हैं, जिससे कि जो इस संसार में बद्ध जीव हैं, उनका कल्याण हो सके। इसके उदाहरण के रूप में आता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जीव के उद्धार के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीता हमें प्रदान की, जिसके लिए कि सुभाषितानी में एक श्लोक भी आता है, सर्व उपनिषदों गाव दुग्धो गोपाल नंदन, अर्थात कि जितने भी उपनिषद हैं वो जो हैं वो गायों के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है नंद नंदन जो है वो गोपालक के रूप में है। और उन्होंने उन उपनिषदों का दोहन करके हमें जो है वो गीता रूपी दुग्ध प्रदान किया है, जो कि हमारे इस जगत में कल्याण के लिए है। इसी प्रकार जब जैसे भगवान श्री राम आए त्रेता युग के अंदर, तो उन्होंने भी हमें जो है वो नवधा भक्ति के बारे में बताया। माता शबरी को निमित्त बनाकर उन्होंने हमें नवधा भक्ति प्रदान की। और जब भगवान का कोई गुण अवतार आता है या पुरुष अवतार आता है या प्रकाश रूप में आचार्य वर्ग आते हैं, तो वो भी हमें भगवान की वाणी का मतलब भगवान हमें उसमें उसमें भी जो है वो भगवान के प्रकाश स्वरूप जो आचार्य आते हैं, वो भी हमें समस्त शास्त्रों का जैसे कहते हैं ना सार बताकर जाते हैं। इसका उदाहरण आता है कि जैसे वेद व्यास जी थे, उन्होंने वो स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं और उन्होंने आचार्य रूप में आकर हमें समस्त जो वेद पुराण उपनिषद हैं उनको प्रकाशित किया हमारे कल्याण के लिए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलित तनु अर्थात हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए, तो उन्होंने कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से जगह जगह उनको उपदेश कर कर मतलब उनको उपदेश किया, उन उपदेशों को ही संकलित करके श्री रूप गोस्वामी ने हम पे कृपा करके उनको संकलित करके शिक्षा अष्टकम के रूप में प्रदान किया, जो कि जैसे कि जिसके माध्यम से ना हम अलग अलग तत्वों को समझ पाए। तो ये हम पे गुरुवर्गों की कृपा है। जैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने अपने भक्तों को अलग अलग माध्यम से जो है तत्वों को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है, जिन्होंने नाम की महिमा को प्रकाशित किया, और जो राय रामानंद संवाद है उसमें उन्होंने रस विचार को प्रकाशित किया। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के माध्यम से विभिन्न विभिन्न चीजों को प्रकाशित किया। महाप्रभु ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं मतलब हमें दिया, परंतु अपने उपदेशों के माध्यम से हम पे कृपा की। और जो ये शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक हैं, ये जो है ये महाप्रभु के अलग अलग भक्तों के उपदेश के किया था, जिसे रूप गोस्वामी ने संकलित किया और प्रकाशित किया हम पे कृपा के लिए। कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए कोई और साधन नहीं है सिवाय भगवान के। भगवान इतने करुणामयी है कि भगवान को पाने के लिए हमें भगवान को ही प्राप्त करने के लिए भगवान की ही आवश्यकता होती है। जब भगवान अपने मुख से प्राप्ति के लिए उपदेश करते हैं तो उसे भागवत धर्म कहा जाता है। जैसे महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम के द्वारा भगवान की प्राप्ति की राह बताई है हमें, तो इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतने बद्ध जीव हैं और इस कलयुग के अंदर हैं, तो हम लोगों को इसको समझ पाना बहुत कठिन है। तो
इसके लिए हम लोगों पे कृपा करके जो हमारे सप्तम गोस्वामी हैं, जैसे कि षट गोस्वामियों के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने धाम प्रकट किया, नाम की महिमा का प्रचार हुआ और विग्रह सेवा के बारे में हमें बताया। उसी प्रकार जो हमारे सप्तम गोस्वामी हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने भी हम अज्ञानी जीवों पर दया करके कई ग्रंथों के ऊपर जो है वो टीका लिखी, जिनमें से एक शिक्षाष्टकम भी है और जिसे सरल भाषा में हम समझ पाएं। समस्त शास्त्रों के अंदर भगवान के जितने मतलब भगवान के बारे में जो मुख्य बात है वो ये है कि हम इन शास्त्रों के माध्यम से जानना क्या चाहते हैं। तो हर शास्त्र के अंदर तीन चीजें ही मुख्यतः जरूरी मतलब होती हैं, मुख्यतः होती हैं, और वो है हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारा अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। हम भगवान के साथ में क्या संबंध है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है और उसके द्वारा हमें प्राप्त क्या होगा। जब संबंध हमारा गलत हो जाए तो फिर हमारे अभिधेय और प्रयोजन का कोई मतलब नहीं बनता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें, अगर कोई जो है वो महादेव की आराधना कर रहा है, महादेव से उसने संबंध अपना स्थापित किया है, तो फिर ऑटोमेटिकली उनका अभिधेय और प्रयोजन जो है वो दोनों गलत ही हो जाएगा। अगर वो महादेव से संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण परमात्मा की तो प्राप्ति नहीं होगी, चरणाश्रय भगवान का तो नहीं मिलेगा। बहुत ही दया करके महादेव उनको या तो कैलाश में जो इस जड़ जगत में है, और या फिर जो महादेव के जो लोक हैं वहां पर उनको पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार देवी देवताओं के बारे में भी आता है, क्योंकि ये सब जो है ये भगवान के परिकर हैं, नित्य परिकर हैं ये इनके, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है, भगवान के ही प्रकाश स्वरूप में है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना संबंध देखना है कि हमें किन से संबंध, और ये हमें कौन बताते हैं, ये हमारे गुरु आचार्य वर्ग बताते हैं कि हमारा संबंध क्या है। फिर शिक्षाष्टकम के अंदर ही आता है कि हमें किस भाव से करना है, हमें किस भाव से जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए करना है। तो जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन करते हैं तो उसके अंदर हमें अपने अपने स्वरूप को जानना जरूरी है। तो स्वरूप जानने के लिए हमें जो ये जागतिक जगत है इसके स्वरूप को छोड़ना होगा, जिसके लिए एक श्लोक आता है, ना हम विप्रो ना च नरपति नारपि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी ना च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्धान निखिल परमानंद पूर्णामृत बधेर गोपिर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। अर्थात कि हम जो भगवान के जो गोपियां हैं, भगवान की जो परम भक्त हैं, या जो भी गोपियां हैं वो भगवान जिनके भर्ता हैं, भर्ता अर्थात वैसे भर्ता को जो कहा जाता है वो पति ही कहा जाता है, जो गोपियों के भर्ता हैं उनके जो चरण कमलों के दास हैं, हम उनके दासों के भी दास हैं। ये हमारा स्वरूप है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। फिर हम आते हैं शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक के ऊपर, जिसके बारे में आज मैं कुछ मतलब बोलने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो जो प्रथम श्लोक आता है ये आता है, चैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इसमें महाप्रभु स्वयं अपने मुख से साधन बता रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए सर्वोत्तम साधन उपाय क्या है। इसमें भगवान को पाने के लिए मतलब स्वयं महाप्रभु हमें आदेश करें कि हमें भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना कि भगवान को चरण आश्रय ग्रहण करने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए ना, वैसे हमें भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जो कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी द्वारा हमें बताए गए हैं। लेकिन अगर हम वो अंग पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं तो हम पे कृपा करके उनको जो है वो नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। फिर इसके बाद भी अगर हम ये भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें 5 भक्ति के प्रकार बताए गए हैं, जो कि है साधु संग, मथुरावास, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण और नाम संकीर्तन। इनको भी करने में अगर हमें किसी प्रकार का मतलब कुछ नहीं हो पाता है तो फिर 3 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जो कि श्रवण, स्मरण और कीर्तन है। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो इसमें भी बताई गई है, इन तीनों के अलावा भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है वो है केवल एकमात्र नाम संकीर्तन। तो जो ये प्रथम श्लोक है इसके अंदर भगवान हमें नाम संकीर्तन के बारे में ही, भगवान के नाम के बारे में ही उपदेश कर रहे हैं। वैसे कहा भी गया है, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे कि
हम जो गौड़ीय मठ से जो गौड़ीय मठ है, उनके उपास्य जो है वो नाम संकीर्तन ही है। मतलब हमारे जिस धारा में हम हैं, वहाँ पर नाम संकीर्तन पे ही ज़ोर दिया गया है। नाम संकीर्तन को ही सर्वोपरि बताया गया है। हम सभी बद्ध अवस्था में भगवान और उनकी सर्वशक्ति श्रीमती राधा रानी की सेवा करने के लिए ना अभी योग्य नहीं है, हमारा अधिकार ही नहीं है। और जब तक हमारा उनसे संबंध का ज्ञान नहीं होता, तो केवल और केवल नाम प्रभु की कृपा से ही वो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जब हम नाम जप करेंगे या नाम प्रभु का आश्रय लेंगे, तभी हमें उस ज्ञान का मतलब उनके स्वरूप का ज्ञान हो पाएगा। तो इसमें प्रथम श्लोक के अंदर आता है चेतो दर्पण मार्जनम। तो जो चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात हमारा चित्त। अब चित्त क्या होता है? चित्त होता है हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों को मिलाकर बनता है चित्त, जिसे चित्त कहा जाता है। जो हमारे अंतःकरण में जो संसार को मतलब जो हमारे अंतःकरण में होता है, जब हम संसार को देखते हैं तो उसका एक चित्र हमारे मानस पटल पर छप जाता है। तो जो उस उससे क्या होता है ना, उससे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। ठीक है? उसे ही जब जित वही संसार हमारे चित्त में बसा हुआ होता है और इस पे ना हमारे कई जन्मों की जो है ना धूल जमी होती है। हमारे पूर्व-पूर्व जन्मों की और हमारे जो कर्म होते हैं उनकी ना धूल रूपी मलीन होता है वो दर्पण। तो हमें क्या इसकी कई परतें जम चुकी होती हैं। भगवान का जो पवित्र नाम का उच्चारण है ना, उसे करने से ही हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। मतलब जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे चित्त रूपी जो दर्पण है, उसके ऊपर से जमी हुई जो मलिनता है, उसको हम भगवान के नाम के द्वारा साफ कर सकते हैं। जैसे किसी शीशे के ऊपर शीशे का ही उदाहरण देकर यहाँ पर बताया गया है कि शीशे के ऊपर अगर धूल जमी हुई है, कई परतें चढ़ी हुई हैं, तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम किसी साफ वस्त्र से उसको साफ करते हैं, तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार में हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है, हमारा जो चित्त है, उसपे भी कई परतें चढ़ी हुई हैं मलिनता की। उसको हम नाम के द्वारा जो है जब साफ करते हैं, तो हमें हमारा चित्त हमारा जो स्वरूप है, वो हमारे चित्त में हमें प्रकाशित हो जाता है, हमें दिखने लगता है। तो इसके अंदर यही आता है कि हरिनाम जब हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, तो हमारे चित्त रूपी दर्पण को धीरे-धीरे वो साफ कर देता है और हमें सब कुछ धीरे-धीरे साफ दिखने लगता है। उसी प्रकार हमारे चित्त में जो संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हैं, उनके कारण भी हमें हमारा स्वरूप दर्शन नहीं हो पाता है। तो भगवान की कृपा की अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें प्रश्न आता है कि हरिनाम लेने का सबसे पहला प्रभाव क्या है? हरिनाम लेने से हमारे जन्मों-जन्मों के मलिन चित्त का मार्जन होता है, वो स्वच्छ होने लगता है। और जब हमारा मलिन मन स्वच्छ होने लगता है, तो उसका दूसरा प्रभाव क्या होता है कि हम जैसे श्लोक में ही आता है भव महादावाग्नि निर्वापनम। अर्थात कि जो हमारी भव महादावाग्नि है, बहुत बड़ी अग्नि जो लगी हुई है। भव मतलब संसार और दावाग्नि मतलब जंगल की आग। तो इस भव रूपी संसार रूपी इस आग में जो हम जल रहे हैं, उसको उससे हमें मतलब कहते हैं ना, उससे हमें राहत मिलती है। जैसे कि संसार के अंदर जब हम आते हैं, तो संसार का भय क्या है? संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात कि हम जब बस इस भव संसार में हमारा जन्म मरण यही हमारा चक्र चलता रहता है। तो इस चक्र को ही भव सागर कहा गया है, जिसके अंदर हम बार बार आते हैं, बार बार हम माता के गर्भ में आकर यातनाएं पाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस यातनाओं से बचाएं, लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो हम संसार के होकर रह जाते हैं। तो जो भगवान का नाम है वो हमें इस भवरूपी दावाग्नि से भी बचाता है। भगवान के नाम का जाप करने से हमारे हृदय की जो अग्नि है वो बुझ जाती है और संसार में आवागमन का चक्र जो है वो टूट जाता है। ये संसार वैसे बहुत विचित्र है, क्योंकि अपने कोशिशों से इस संसार में खुश रहने का तो हम सभी प्रयास करते हैं। अंत में अंत में हमें कष्ट और दुःख ही भोगना पड़ता है, क्योंकि दावाग्नि मतलब क्या होता है कि जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सूखी लकड़ियों के घर्षण से ही लगती है। उस
उस अग्नि के लगने के बाद में धीरे-धीरे जब वो आग बढ़ने लगती है, तो फिर वो सूखी लकड़ियों या पत्तों तक ही सीमित नहीं रहती। वो उस जंगल के अंदर जड़ चेतन हर वस्तु को जला के राख कर देती है। और वो तब तक शांत नहीं होती जब तक कि ये वो सब सब कुछ विनाश ना कर दे। परंतु ये जो भव दावाग्नि है, ये तो निरंतर जलती रहती है। क्योंकि हमारे जो नित्य नए कर्म होते हैं, हमारे जो-जो प्रारब्ध होते हैं, उसके द्वारा ये पुनः-पुनः हमारा ये जो है ये चलता ही रहता है चक्र। फिर जब इस अग्नि और सबसे अधिक जो हानि होती है इस भव सागर के अंदर, इस भव रोग में, वो हमारी आत्मा की होती है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है, वो इस हमारी जो आत्मा है ना, उसकी वृत्ति क्या है? उसका वृत्ति जो मतलब हमारी आत्मा की जो खुराक है या हमारी आत्मा का जो भोजन है, वो भगवान के नाम, गुण और रूप लीला का जो है श्रवण कीर्तन ही है। जब हम भगवान के नाम, गुण और रूप लीला का श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन अभी हमारी कहते हैं ना, हमारी मूर्खता ये है कि हम ये समझे बैठे हैं कि हम ये पंच भौतिक शरीर हैं। जिसके अंदर हम पंच भौतिक शरीर की प्रसन्नता के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जो श्रेष्ठ वस्तु है अर्थात जो भगवान का अंश हमारी जीव आत्मा है, उसके लिए हम कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। तो आत्मा की प्रसन्नता के लिए क्या करना है, हमें इस ना भगवान के नाम का जाप करना है। और इसका हम अनुभव स्वयं कर सकते हैं कि जब हम किसी कथा में होते हैं या भगवान के नाम का कीर्तन सुन रहे होते हैं, तो स्वतः ही हमारा मन प्रसन्न होता है। वहीं आप एक सांसारिक उदाहरण देकर देख लीजिए कि जैसे हम कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, तो हम वहाँ पर चैन से नहीं सो सकते। लेकिन ये देखा गया है कि जब हम कुछ ऐसा भगवान का नाम कीर्तन शुरू-शुरू की अवस्था के अंदर ये होता है कि जब हम भगवान का नाम सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो हमें एक शांति-सी महसूस होती है। तो यही जो है वो आत्मा की वृत्ति है कि हमें भगवान के नाम का ही उच्चारण जो है वो करना चाहिए। फिर आता है निर्वाणपणम। इसका अर्थ पूर्ण रूप से निर्वाण अर्थात कि सब कुछ समाप्त हो जाना। यहाँ पर मतलब सब कुछ इन द सेंस कि जो हमारी भव महादावाग्नि है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करके भगवान के नाम के द्वारा उसको पूर्ण रूप से खत्म करके हमारे जितने भी जो भी कहते हैं ना भगवान के नाम के द्वारा जो भी हमारे दुःख हैं या हमारे जो ताप हैं, उन सब का दमन हो जाता है। और ये सामर्थ्य और किसी में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के नाम में है। यदि ऐसा नहीं होता है, कोई अगर यही कहे कि नहीं भगवान के नाम जप से ऐसा नहीं होता है, तो या तो फिर वो भगवान का नाम जप ठीक से नहीं कर रहे हैं या पूर्ण श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान का नाम हमारा कल्याण नहीं कर सकता, तो इस संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारा कल्याण कर दे। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव है जलाना और जल का स्वभाव है भिगोना, उसी प्रकार नाम जो है, चाहे उसको हम जिस भी प्रकार भजें, पूर्ण श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के, लेकिन नाम प्रभु तो कल्याण करते ही करते हैं। भगवान का नाम तो कल्याण करता ही करता है। ये उनका स्वभाव है। फिर आता है इसमें अगला कि जो ईश्वर हैं वो विभु चैतन्य है और जीव जो है वो अणु चैतन्य है। ईश्वर में अखिल कल्याणकारी अनेकों अनेक गुण हैं, जिसका कोई भी अंत नहीं है, जो सदा विराजमान रहते हैं। उनमें ना मैं रूपी निर्मल अहंकार होता है। वे ज्ञान के स्वरूप होते हैं और ज्ञान स्वरूप दोनों हैं। मतलब दोनों ही हैं। जीव में भी कुछ उनका गुण होता है, आंशिक गुण होता है और शुद्ध अहंकार भी रहता है। ऐसा होने में जैसे इसका उदाहरण हम देंगे जैसे कि सूर्य है, सूर्य में प्रकाश और ताप दोनों हैं और जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं या हम पर आती हैं, तो हमें उन किरणों से भी कुछ मात्रा में प्रकाश और ताप जो है वो मिलता है। यद्यपि हम सूर्य को नहीं देख सकते, परंतु उनकी किरणों से हम ये आभास लगा सकते हैं कि उसमें ताप भी है और वो हमें प्रकाश भी प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर जो है वो नित्य मुक्त है। और एक स्वरूप शक्तिमान है, परंतु जीव असंख्य हैं और वे अपनी बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं के अंदर हैं। जो भगवान से विमुख होते हैं, वे ही बद्ध जीव होते हैं। लेकिन जब जीव अपने ईश्वर के प्रति उन्मुख होता है या उनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो माया का आवरण, जो ये माया का आवरण होता है, ये धीरे-धीरे अपने घटता जाता है और जीव को अपने स्वरूप का धीरे-धीरे ज्ञान होने लगता है। जब जीव माया के वशीभूत होता है तो उसे मायिक विषयों में रुचि होती है। मायिक विषयों में अर्थात जब हम माया के
जैसे कि आज आज की स्थिति में हम सभी हैं, हम सभी माया से घिरे हुए हैं। हमें अपना घर अच्छा लगता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, अनेकों अनेक संसार की चिंताएँ हमें लगी रहती हैं। तो ये जो होता है, जो हम अपनी माया के विषयों में हम जो भोग करते हैं, उसको कहते हैं प्रेम। लेकिन जब जन्म-मरण त्रिताप भोगना पड़ता है और उसके ठीक विपरीत माया से विरक्त होकर सदा से ईश्वर की ओर सेवा में रहने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, तो वो होता है श्रेय। श्रेय अर्थात हमारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए। जो भी कार्य हम करें, वो श्रेय है। हमारी आत्मा को के लिए श्रेष्ठ होता है। केवल भगवान का नाम ही ऐसी चीज़ है, जो हमारी आत्मा को कहते हैं ना, प्रसन्न करता है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें कुमुदनी को श्रेय कैरव चंद्रिका, अगला इसमें श्लोक में जो लाइन आती है वो आती है श्रेय कैरव चंद्रिका। श्रेय हो गया आत्मा की प्रसन्नता के लिए, और कैरव चंद्रिका अर्थात जो चंद्रमा की किरणें एक पुष्प पर पड़ती हैं जिसका नाम कुमुदनी है और उसको खिलने में सहायता करती हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम जो है, नाम संकीर्तन जो है, वो हमारी भाव रूपी चंद्रिका को कहते हैं ना, खिलने के अंदर सहायता करता है और जीवों के कल्याण रूपी कुमुदनी को विकसित करता है। मतलब हम जीवों पे कृपा करके जब भगवान के नाम की किरणें पड़ती हैं, तो हमारा भी जो हृदय है या हमारा जो भी मतलब हम जो जीव है, वो भी कुमुदनी के भांति जो है वो खिल उठता है। भक्ति द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम भक्ति करें तो श्रवण कीर्तन को बार-बार करने से जीवों के हृदय में शुद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। जब हम बार-बार भगवान के नाम का चिंतन श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में शुद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान के नाम के संकीर्तन को अर्थात कृष्ण नाम संकीर्तन की उपमा चंद्रमा से की गई है। जैसे-जैसे चंद्रमा की किरणें कुमुदनी के पुष्प पर पड़ती हैं, वो विकसित होता है। ठीक उसी तरह कृष्ण का नाम संकीर्तन भी जीवों के हृदय में भाववृत्ति को विकसित करता है। हमारे भाव बढ़ते हैं। जब हम भगवान का नाम शुद्ध रूप से लेते हैं या भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो हमारी भी भाववृत्ति होती है। फिर आता है विद्यावधू जीवनम। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि शुद्ध भक्तों को शुद्ध स्वरूप प्राप्त कब होता है? जैसे हमने कहा कि हमारा चेतोदर्पण मार्जन हो गया, हम भवमह हवन अग्नि से निकलने का भी हमने बता दिया कि इस प्रकार होता है। तो फिर शुद्ध भक्तों को शुद्ध स्वरूप कब प्राप्त होता है? तो इसके अंदर आता है विद्यावधू जीवनम। इसके उत्तर में श्री शचीनंदन गौरहरि कहते हैं कि विद्यावधू जीवनम मतलब भगवान एक हैं, लेकिन उनकी दो वृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या। योग माया स्वरूप शक्ति ही विद्या है और इस जड़ जगत में जोड़ने वाली, जो इस जड़ जगत के अंदर हम घिरे रहते हैं, वो हम महामाया ही है, जो वो अविद्या है, जिसने समस्त संसार को माया के आवरण से ढका हुआ है। भगवान के नाम कीर्तन के बारे में सुनने और करने से हमारी सांसारिक कामनाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और साधक के हृदय में शुद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। फिर साधक के हृदय में भगवान की सेवा के सिवा और कोई भी इच्छा नहीं रहती है। जब हमें पता चल ही गया है कि हमारी आत्मा के लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है, तो जब हमें अपने स्वरूप का धीरे-धीरे ज्ञान होने लगता है, तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमारी जो आत्मा की वृत्ति है, वो केवल और केवल श्री कृष्ण की सेवा ही है। उसके अलावा कोई नहीं है और यही इच्छा जीव के मन में जागृत रहती है। इस स्थिति में भगवान की योग माया या स्वरूप शक्ति जो है वो जीव के स्थूल लिंगम दोनों आवरणों को हटाकर हटा देती है और जीव को उसका स्वरूप प्रकट कर देती है। मतलब जीव को पता उस टाइम पे जीव को अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है जब उसकी भाववृत्ति में वृद्धि होने लगती है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि कृष्ण का जो कीर्तन है, भगवान श्री कृष्ण का जो कीर्तन है, वो विद्या रूपी वधु का जीवन है। मतलब कि जितनी भी जो भी हम मतलब भगवान से विमुखता अगर हमारी है और हम इस जड़ जगत की जितनी भी विद्याएँ एकत्रित कर रहे हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी इस जगत तक ही हैं। परंतु यदि हम अपने भगवान के नाम के कीर्तन का आश्रय लेकर अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो जो विद्या है, उस विद्या रूपी जो वधु है, उसका जीवन जो है वो केवल और केवल भगवान का नाम जप ही है। फिर ये आता है कि जब जीव का ये स्थूल और लिंगमय देह दोनों संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तो फिर उन जीव का जो अणुत्व है वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। इस स्थिति में जीव शुद्र है, लेकिन जीव का जो स्वरूप है केवल भगवान की सेवा करना है। हमें पता है हमारा जो जैसे हम सुनते भी हैं गुरुवर्गों के मुख से, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। ठीक है, तो इसके अंदर यही आता है कि जब जीव अपनी शुद्ध अवस्था या स्वरूप में आता है, तो उस दशा में जीव को असीमित आनंद का लाभ मिलता है।
जब इस जड़ जो जो संसार है या ये जो जड़ जगत है, इससे ऊपर उठकर जब वो अपनी भाव देश में आता है, भाव भाव के अंदर आते हैं या अपनी भाववृत्ति होनी शुरू होती है, तब उसको पता चलता है कि जो ये भगवान का नाम संकीर्तन है, शुद्ध अवस्था के अंदर जब वो आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये जो भगवान का नाम जो है, यही हमें सबसे ज़्यादा आनंद देने लायक है। उस समय भगवा जो जीव और भगवान हैं, चिन्मय भगवान हैं, वो एक रस होकर अर्थात एक रस जैसे हम सुनते ही हमने सुना है गुरुवर्गों के वैष्णवों के मुख से कि जब एक रस हो जाते हैं तो भगवान के दास्य, साख्य और वात्सल्य और मधुर, इनमें किसी एक रस में उनको उस एक रस में रहकर वो अपनी साधन भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जब जीव और भगवान एक रस हो जाते हैं, तो इन चारों में से किसी एक रस में वो अपनी साधन भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का दास्य भाव है, तो फिर वो भगवान के जो परिकर हैं, जो उनके उनके अनुगत में रहकर ही जो है वो भक्ति को आगे बढ़ाएँगे। किसी का वात्सल्य भाव है, तो वो स्वयं ये वात्सल्य का वो भगवान के साथ में मतलब कहते हैं ना संबंध इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन अगर वात्सल्य भाव है तो वो माता यशोदा नंद बाबा के अनुगत में रहकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएँगे। इसी प्रकार कोई साक्ष्य रस के अंदर है, तो वो फिर भगवान के जो सखा हैं, जो गोपी जो भगवान के सखा हैं गोप, उनके अनुगत में रहकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएँगे। और कोई अगर मधुर रस के अंदर भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहते हैं, तो वो फिर मधुर रस के जो ये मतलब मधुर रस में जो है अर्थात गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, उन्हीं के उनके श्रीमती राधा रानी की जो सखियाँ हैं, उनके अनुगत में रहकर इस रस के अंदर अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि भगवान जो है उनका जो कहते हैं ना पूर्ण अमृत है। भगवान जैसे हमने कहा ना विद्यावधु जीनम आनंदामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम मतलब भगवान जो है वो आनंद के सागर हैं। जब हम इस आनंद के सागर में पहुँचते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो प्रतिपल बढ़ रहा है। जागतिक जगत के अंदर जो भी चीज़ हम मतलब हम आनंद के लिए लेते हैं या अपने प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो एक समय के बाद में हमें जो है वो बोझ लगने लगती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी को भोजन बहुत प्रिय है, तो वो एक समय में कितना भोजन कर लेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसको उस भोजन से ही घृणा हो जाएगी कि नहीं अब मुझसे नहीं खाया जा रहा है। परंतु भगवान का जो नाम है, वो ऐसा है कि वो दिन प्रतिदिन भी नहीं, प्रतिपल, हर क्षण हमें आनंद के सागर में भाव विभोर करता है। और वो पूर्ण अमृत है, मतलब अमृत जो है जैसे देवताओं को भी अमृत प्राप्त है, तो वो तो फिर भी एक सीमित है। लेकिन जो भगवान का नाम रूपी अमृत है, वही असल के अंदर पूर्ण अमृत है। जिससे कि हम समस्त जितने भी हमारे जैसे स्टार्टिंग में हमने सुना ही है आदि भौतिक आदि दैविक जितने भी हमारे ताप हैं उनसे हम निर्वाण पा सकते हैं, हमारे भव सागर से पार पा सकते हैं। तो केवल और केवल भगवान का नाम ही पूर्ण अमृत है। बाकी कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसको हम पूर्णता कह सके कि हाँ, ये ही संपूर्ण है। केवल और केवल भगवान का नाम कीर्तन ही संपूर्ण है। हाँ, तो बस इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।